वीर चंद्र जय माता दी। मैं हूँ आपकी विनीता। नवरात्रि सीरीज माता रानी के तीसरे नवरात्रे पे वीरता और साहस की प्रतीक माँ चंद्रघंटा चलते हैं, उनके बारे में चलते हैं, उनकी कथा की ओर, उनकी पूजा की ओर, उनके बारे में जानने के लिए। जय माता दी। नवरात्रि के तीसरे दिन वीरता और साहस की प्रतीक माँ चंद्रघंटा। क्या आपने कभी सोचा है इनका नाम माँ चंद्रघंटा क्यों पड़ा? माँ के मस्तिष्क पे अर्धचंद्र के आकार का घंटा सुशोभित है, इसलिए माँ का नाम चंद्रघंटा पड़ा। और कहा जाता है माँ के घंटे की ध्वनि से नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और जो वातावरण है बिल्कुल पवित्र हो जाता है। वैसे भी जब हम लोग मंदिर में जाते हैं या घर में पूजा पाठ करते हैं, घंटा बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, किसी भी चीज की ध्वनि से जो हमारे घर की जो वातावरण है बहुत शुद्ध हो जाता है। तो वही माता रानी के से हम लोग को मिला है माँ चंद्रघंटा, इसीलिए माँ को चंद्रघंटा बोला गया है। माँ चंद्रघंटा सिंह पर सवार है, उनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र सुशोभित हैं। वो भक्तों के रक्षा के लिए रक्षा की प्रतीक है। उनका यह रूप साहस और भक्तों की रक्षा का प्रतीक माना गया है। और नवरात्रि के तीसरे दिन माता का ये मंत्र ओम देवी चंद्रघंटाय नमः, माता रानी का जब भी पूजन करें नवरात्रि के तीसरे दिन ये मंत्र बोलना बहुत ही शुभ माना गया है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है देवी पार्वती का विवाह जब भगवान शिव के साथ हुआ तब उन्होंने यह रूप दिव्य और वीर रूप धारण किया था। माता रानी ने अपने दिव्य रूप से दुष्ट शक्तियों का और असुरों का नाश किया और अपने भक्तों की रक्षा की। माँ चंद्रघंटा की ध्वनि इतनी पवित्र मानी गई है, जो अपने माँ चंद्रघंटा की ध्वनि इतनी प्रभावशाली मानी गई है, वह बुरी शक्तियों का नाश करती है और अपने भक्तों की रक्षा का प्रतीक मानी गई है। माँ का यह रूप हमें ये शिक्षा देता है कि जीवन में हमें डर से भागने की बजाय उसका साहस के साथ सामना करना चाहिए। जब हमारे अंदर आत्मविश्वास और विश्वास होता है, कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती, हमें कमजोर नहीं कर सकती। और जो शांति माँ चंद्रघंटा की पूजा करने में मिलती है, उनकी घंटे की ध्वनि से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। इस नवरात्रे में सबके घर में धन धान्य से समृद्धि हो, सुख समृद्धि हो, सब अपने घर में स्वस्थ रहें, खुश रहें। माँ चंद्रघंटा अपनी कृपा बनाए रखें। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ को फूल, धूप, फूल, फल चढ़ाए जाते हैं। इस दिन आप माता रानी को दूध से बनी हुई चीज का भी भोग लगा सकते हैं, जैसे खीर, मिठाई अर्पित करना शुभ माना गया है। इससे घर में सुख, समृद्धि, शांति का वास होता है। माता रानी अपनी कृपा बरसाए रखती हैं। बाकी माता रानी भाव देखती हैं। माता रानी कुछ ये खीर, मिठाई, माता रानी को कुछ नहीं चाहिए होता है। माता रानी भाव देखती हैं, मन देखती हैं। मन से उनकी पूजा करेंगे, कुछ नहीं होगा। 2 दाने चीनी के भी लगा देंगे भोग तो माता रानी खुश हो जाएंगी। कभी भी अपने मन में ये वहम नहीं डालना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है, आज मिठाई नहीं है तो माता रानी खुश नहीं होंगी, फल फूल नहीं है तो माता रानी खुश नहीं होंगी। ऐसा कभी नहीं है। और कभी भी अपने मन में पूजा करते हुए ये वहम कभी नहीं डालना चाहिए कि मिठाई नहीं है तो माता रानी खुश नहीं होंगी, खीर नहीं बना पा रहे तो माता रानी खुश नहीं होंगी,
फल फूल नहीं चढ़ा पा रहे, माता रानी खुश नहीं होंगी, ऐसा कभी नहीं है। माता रानी सिर्फ भाव देखती हैं। भाव से अगर आप सामने नहीं भी बैठोगे, चलते फिरते भी अगर पूजा पाठ कर लोगे, मन से अगर याद कर लोगे, हे माता रानी आज ये संकट है, हर लो, हर लेंगी माता रानी। माता रानी कोई फल फूल, कोई खीर, कोई उसकी, वो सिर्फ भाव देखती है। जब हम अपने जीवन में सच के साथ खड़े होते हैं और हर परिस्थितियों में संकट का सामना डट के करते हैं, साहस से करते हैं, माता रानी खुद प्रसन्न हो जाती है। वो खुद अपनी कृपा करती है। बस आज के दिन एक छोटा सा संकल्प लेना है कि माम हमने अपने जीवन में डर को हावी नहीं होने देना और साहस के साथ हर परिस्थिति का सामना करना है। तो माता रानी हमेशा हमारे साथ रहेंगी, हमेशा अपनी कृपा बरसाएंगी। इसीलिए मन में कभी भी कोई वहम नहीं पालना चाहिए। बस भाव से, मन से नवरात्रि में माता रानी की पूजा करिए। माता रानी अपनी कृपा बरसाएंगी। माता रानी अपने घर में सबको खुश रखें, स्वस्थ रखें। आप हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो माता रानी की कथा या पूजा, जो भी आप कह दीजिए, तो प्लीज अपना प्यार देना मत भूलिएगा। आपके एक छोटे से प्यार से मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं माता रानी की अगली सीरीज में। जय माता दी।